मित्रांनो, ही जी इमारत आहे माझ्या उजव्या हाताला तुम्ही बघू शकता. या इमारतीचे नाव आहे जहांगीर महल. आता तुम्हाला नावावरूनच कळलं असेल की या इमारतीचं नाव जहांगीर महल का बरं असावं. या इमारतीचं नाव जहांगीर महल याच्यासाठी ठेवण्यात आलं होतं कारण ही इमारत ओरछाचे जे राजे होते वीर सिंग देव यांनी त्यांचे मित्र जहांगीर यांच्याकरता विशेष करून बांधली होती. त्यामुळे या इमारतीचं नाव जहांगीर महल असं ठेवण्यात आलेलं आहे. आणि तुम्ही वरतं बघू शकता, या इमारतीचं वैशिष्ट्य असं आहे की ही इमारत हिंदू आणि मुस्लिम आर्किटेक्चरचं एकदम जबरदस्त मिश्रण आहे. म्हणजे याच्यात हिंदू आर्किटेक्चर प्लस मुस्लिम आर्किटेक्चर दोन्ही यूज करण्यात आलेलं आहे. आतमध्ये जाऊन अजून बघूया आपण. चला. मजा नाही सांगतो ना तुम्ही. तर मित्रांनो, ॲक्च्युली मी जहांगीर महलच्या आतमध्ये आलो आणि आतमध्ये आल्यावर मला विश्वान सर भेटलेले आहे. हे इथले गाईड आहे. तर हे आता हिंदीत सांगतील. म्हणजे आतापर्यंत मी मराठीत सांगितलं, पण कसं आहे आपलं इंटरनेटवरच्या माहितीच्या आधारे किंवा इथं लिहिलेल्या माहितीच्या आधारे किंवा अनुभवाच्या माहितीच्या आधारे, पण हे एक्सपर्ट आहे एकदम. तर चला बघूया हे काय म्हणतात. आता चतुर्भुज टेम्पलमध्ये काय झालं, तिथला गाईड चांगला, माणूस चांगला होता तो, पण त्यांनी मला काही चांगलं बरोबर सांगितलं नाही, म्हणून मी ते गाईड करणार नव्हतो. पण बघूया आता. चला चलिए सर. ये सर जो है जहांगीर महल है जी, इसको ये 1605 से लेकर के 1627 यानी 22 साल में इसको बना के करते हैं जी. 1627 में जब वीर सिंह बघेला ओरछा की गद्दी पर राजा घोषित हुए जी, तो उनके दोस्त थे जहांगीर जी, तो उनको आगरा से ओरछा जो है विजिट के रूप में बुलवाया और उनको ये महल सजने दिया. ओके. तो एक डे एक नाइट इस महल में जहांगीर रुके थे, तभी से इसका नाम जो है जहांगीर. तो मतलब वो एक ही दिन के लिए रुके थे यहाँ पे. कारण क्या था जी. जितनी छोटी छोटी स्टेटें नहीं तो मुगलों की अधीनस्थ है जी. सही बात. बुंदेला है, चंदेला है, मराठा है, राजपूत है, होलका स्टेट है, सारी स्टेटें मुगलों के अधीन है जी. तो चंदेला कहाँ से आती है सर, जो चापड़ी चंदेला स्टेट में कौन से. चंदेला जो है ये खजुराहो चंदेला थी, मतलब चंदेला ये बुंदेला है अभी हम जहाँ पे खड़े हैं. ये बुंदेला है. ओके. राजस्थान में जो है राजपूत स्टेट है जी. ग्वालियर साइड मराठा स्टेट रही जी जी जी. इधर इंदौर चले जाओ तो जो है होलका स्टेट. जी जी. तो ये सारी स्टेटें उस समय बेसिक इंडोनेशिया से लेकर के जी और पूरा ये है अधिपत्य पूरा मुगलों ने जो है दिल्ली तक पूरा कब्जा कर लिया. जी जी जी. तो इब्राहिम लोदी ने पूरा ऑल इंडिया पूरा कब्जा कर लिया था जी. फिर उनके बाद में जो है अकबर, हुमायूं बाबर हुए, शाहजहाँ हुए, तो अकबर आया. तो अकबर का जो सेनापति शेख अब्दुल फजल था जी, अकबर का जो सेनापति वो भी नौरत्न में गिना जाता था. जहांगीर भी नौरत्न में गिना जाता. बैजू बावरा, तानसेन, बीरबल ये नौरत्न में गिने जाते. जी जी. और वो दो प्याजा कुछ थे. दो प्याजा भी है जो है, तो जी, ये नौरत्न में गिने जाते थे. इनका जो है, तो इनका जो वीर अब्दुल फजल था जहांगीर को नहीं चाहता था कि ये दिल्ली की गद्दी दी जाए. कारण क्या था कि ये जोधाबाई का लड़का था, अनारकली से प्रेम करता था, मदलती था. मतलब जहांगीर जो थे, अकबर का जो लड़का था. हाँ, जहांगीर की बात करो जी. जहांगीर की बात जी. वो अकबर का जो लड़का था जहांगीर, दूसरा उसका नाम था सलीम जी. हाँ. तो ये जोधाबाई का लड़का था, अनारकली से प्रेम करता था, मदलती था. तो ये अब्दुल फजल जो है उसे जहांगीर को अपने राष्ट्र से हटवाना चाहेगा जी, क्योंकि इकलौता पुत्र था. अगर जहांगीर को हम किसी कारण से हटवाते थे जो अकबर के ना रहने पर जो है स्वयं सेनापति की गद्दी पर बैठ जाता जी. तो उसने एक शर्त रखी कि अपने दक्षिणी क्षेत्र जो है विजय प्राप्त करके आओगे तब तुमको यहाँ की गद्दी दी. दक्षिणी क्षेत्र क्या था कि सारा गौड़वाना को वहाँ से बच्चे वापस नहीं आ सकते. तो जहांगीर दिल्ली से भाग करके दक्षिण की ओर आया तो यहाँ इलाहाबाद रुका हुआ था. उस समय ये वीर सिंह बुंदेला यहाँ से 50 किलोमीटर है दतिया. दतिया के पश्चिम की ओर है बड़ौनी. तो बड़ौनी की जागीरदार जी. अब्दुल फजल ने सोचा कि जहांगीर दक्षिण की ओर गया तो एक अपनी सेना की टुकड़ी लेकर के यहाँ
डबरा और दतिया के बीच में जो है छावनी डाले हुआ है। किसी कारण से जब जहांगीर को मालूम चला तो जहांगीर ने सोचा सब बुंदेलखंड का राजा कौन सा शक्तिशाली है जिसके सहयोग से हम जो है विजय प्राप्त कर। तो जहांगीर ने वीर सिंह की ओर हाथ बढ़ाया तो वीर सिंह मुदेला और जहांगीर में बड़ी दोस्ती हुई। ये वीर सिंह मुदेला और जहांगीर जाकर के उससे अब्दुल फजल से युद्ध किया। 4 बजे का वक्त था, उस समय अब्दुल फजल नमाज अदा कर रहा था। उस समय उन्होंने अटैक किया तो उसको पराजित किया। तो जो डबरा और दतिया के बीच में जो आती स्टेशन नाम पड़ा हुआ है जी, उस समय अब्दुल फजल की आंतें बिखेर दी गई थी। क्या नाम बताया आपने? आतरी। आतरी स्टेशन। आतरी जी, मतलब तब से नाम वो आतरी उसका नाम आतरी पड़ा हुआ है। हाँ, जी। उसको पराजित करके उसका सिर काट करके यहाँ जो चंपादार राजा कारवाही थे इनके द्वारा कटा हुआ सिर जहांगीर को इलाहाबाद पेश किया गया। इसके बाद वीर सिंह मुदेला ने सोचा आने वाला सम्राट तो जहांगीर होगा, तो ऐसी अनोखी चीज़ बना करके हम जहांगीर को प्रेजेंट करेंगे जिससे हमारा शासन बरकरार रहे जी। तो इसमें 22 साल में दोनों हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर में बना के कंप्लीट किया गया। 1627 में जब वीर सिंह मुदेला ओरछा की गद्दी पर राजा घोषित हुए तो इनके दोस्त थे जहांगीर, तो इनको विजिट के रूप में बुलवाया और इनको ये महल थे। लेकिन आपने जो बताया उससे जो मुझे समझ में आया कि जहांगीर को देने के लिए उन्होंने 22 साल दिए महल बनाने में पूरे 22 साल, क्योंकि मुगलों का शासन था। अगर ये मुगलों की ये इनवाइट नहीं करते ये चीज़ें कि हम उनका नहीं, वो ठीक है, वो समझ गया मैं। लेकिन ये महल बनाने 22 साल लगे पूरे। 22 साल लगा हुआ है। 16 से 5 से 16 27 22 साल लगा हुआ है। बाप रे, मतलब आप देख सकते, तुम्हें बघू शकता कि एक महल बनवायला किती वर्ष लागले। अब ये आप देखिए इतना भव्य और सुंदर जो है, आपको ये कुछ उस समय ना आधुनिक ये कुछ था, लाइट नहीं थी, सब हाथों से काम हुआ, जाली वर्ग है, स्टोन है, सारा चीज़ है, मटेरियल है। उस समय सारा सब जो है बाहर से ले आना है। ये पत्थर स्टोन, ये पत्थर यहाँ का तो ये धौलपुर राजस्थान का है एग्जैक्टली। तो यहाँ का पत्थर सारा हाथी घोड़ों से खच्चरों से ले आया जाता था। कितना समय लगा उसको ऊपर तराशना है तो समय उसको ये सब बिल्कुल एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है एक दूसरे से। सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में ये पूरा महल बना हुआ है एग्जैक्टली। तो इसलिए क्योंकि जब उनके सम्मान में बनाया तो ये सपोर्ट तो हमको करते ही रहेगा। जब हमारा शासन कार्य चलता रहेगा तो हमारा सपोर्ट तो करते ही रहेगा। सही बात है। जैसे और यहाँ पे आप देख तो इसमें देखिए आप ये जैसे ब्रिकेटों में एलिफेंट बने हुए हैं तो ये आर्च तो ये हिंदू संस्कृति में। ओके। अपर सपोर्ट जैसे ज्योमेट्रिकल बालकनी है। इसका देखिए ये लोटस डॉम टॉप वाला 4 पिलर वाली छतरी जी। और गैलियों में जो जाली वर्ग है वो स्टोन वो मुस्लिम संस्कृति में आता है। ओके। इसका देखिए प्लेन लोटस डॉम है। कॉर्नर का देखिए एक क्लोज लोटस, एक क्लोज लोटस आर्च इनवर्ट आर्च। इनवर्ट आर्च में जैसे इसमें जैसे वो है मुगल में आ जाता है, इसमें जो है आर्च में जो है हिंदू संस्कृति में आ जाता है। जी। ये 2 कलर से स्मॉल प्रोजेक्ट हो जाएगा तो जैसे ग्रीन ब्लू तो देखिए कहीं कहीं ग्रीन ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। जी 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 बिल्कुल। तो ग्रीन जैसे फ्लैट कलर आ जाता तो हिंदू कलर है। ओके। तो उस समय 400 करीब दोनों क्षेत्रों का कलर थी तो उस समय क्या व्यवहार होगा उसका कहा नहीं जा सकता। तो ग्रीन जैसे फ्लैट मुगल का है, ब्लू जैसे कृष्ण राम से लगाए तो हिंदू कलर है। इसके फर्स्ट और सेकंड पर 136 कमरे हैं। 100 कमरे इसके लिए बेसमेंट अंडरग्राउंड है, कुल 236 कमरे हैं। इसके नीचे ये सबसे बड़ा आंगन बना हुआ है। इसके सेकंड फ्लोर पर बीच बीच में 8 आंगन बने हुए हैं। ओके। मतलब अंदर अलग आंगन है वो अंदर के लोगों ये बीच में देखिए गैप दिया गया है। ये छोटे छोटे आंगन बने हुए हैं और ये सबसे बड़ा 9 आंगन बने हुए हैं। तो उस समय एक डे नाइट में जो इसमें नृत्य गायन बाजा संगीत हुआ तो जैसे ये 4 टाइम कॉर्नर पर जो बने हुए मोगना स्थान में इसमें जैसे पानी भर करके डिफरेंट कलर डाल करके डिफरेंट इत्र डाल करके तो जैसे भाप के साथ में जैसे इत्र उड़ रहा है तो जैसे महल को सुगंधित हो रहा है। एग्जैक्टली। ये सामने जैसे स्विमिंग पूल नहीं है, इसका जो है केवल डेकोरेशन सुंदरता के लिए। इसे मुगल इसमें ज़्यादा हमेशा यूज होता है। तो ये मुगलों का जो है उस समय कल्चर था तो ये मुगलों का ये पद्धति से ये तो इसमें जैसे ये हॉल बना हुआ है तो उसमें जैसे कमल कीचड़ में चल रहा है तो उस हॉल में मिट्टी डाल दी हुई, कमल की जड़ लगा दी हुई, पानी भरा हुआ, पत्ता बिखरे हुए, कमल खिला हुआ है।
इसी तरीके से जो है ये 4 पिलर वाली छत जस्ट आमने सामने 4 छतें लगी हुई हैं जी। तो उस समय हिंदू प्रथा थी, मुगल प्रथा थी, एक साथ बैठ करके नहीं देखते जस्ट ये सामने की छत ओके उनके फ्रेंड जैसे जहांगीर जैसे मूल इसके अंदर जैसे ये दरवाज़ा है, एक छोटा वाला दरवाज़ा जी अंदर से 2 रास्ते हैं ऊपर जाने के जी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से किसी रास्ते ऐसे जैसे रास्ते से ऊपर जा सकती है जी तो इसको बाद में जोड़ा गया तो इसके ऊपर जैसे संगीत वाले नीचे वाले जो है संगीत वाले उनके दरवाज़ों में जैसे पर्दे डले रहते तो केवल संगीत की आवाज़ आने से ये नीचे संगीत बजाने वाले। इसी तरीके से सेकंड फ्लोर पर जस्ट आमने सामने छोटे छोटे आंगन बने हुए हैं ना जी जी तो उनमें जहाँ लाइक करें तहाँ से बैठ करके देख सकते थे। कारण क्या था कि राजा महाराजाओं को यही मनोरंजन के साधन थे। हाँ सही बात। उस समय ये ना टेलीविजन थी ना कोई फोन थे ना कोई था तो ये सारे मनोरंजन के साधन यही होते और राजा महाराजा ही करवा पाते थे, आम जनता नहीं करवा पाते। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है आपको कि जैसे आपने बताया था कि यहाँ पे जैसे समारोह वगैरह होते थे तो उसमें आम लोग भी देख सकते थे या सिर्फ खास लोग राजा या उनके खास मंत्री देख सकते VIP लोग खास तो उनके लिए कुछ अलग से प्रबंध नहीं होता था आम लोगों के लिए? उनके लिए जैसे प्रबंध के लिए जैसे आम जो जनता के लिए हो रहे हैं छोटे छोटे वो अलग होता था। वो अलग होते थे। सर मुझे बताइए थोड़ा, इसलिए यहाँ पे हमको ये पेंटिंग दिखाई दे रही है तो ये हर जगह होती थी क्या पहले? ये पेंटिंग जो है ना इसके अंदर जैसे आपने राजमहल के अंदर है तो इसमें जैसे छोटी छोटी पेंटिंग बनी हुई है जैसे इसमें जो है ब्रिकेटों में जी इसके अंदर ही रूम के अंदर इसके में ब्लैक हो गई है कि हाँ पेंटिंग ये भी धुंधला गई है अभी तो धुंधला कुछ दिनों बाद गई दिखेगी भी ये नहीं है। धुंधला गई है कि पेंटिंग पूरा जो है जी। इसके बाहर अपन ब्रैकेटों में देखें तो अब जैसे ये पेंटिंग रही जी तो ये सब पेंटिंग धूप और बारिश से सब डैमेज हो गई। इसके डोमों में उस समय रहा क्योंकि आज जो है 400 वर्ष से किसी शासन ने हाथ नहीं लगाया। जी जी सही बात है। तो ये रहा उसके अंदर। और जैसे ये जो टाइल्स दिखाई दे रही है ये टाइल्स हर जगह टाइल्स होती थी जैसे वो ये टाइल्स जो होती थी कहीं कहीं देखो आपको मिल रहा हाँ है जैसे ब्लू कलर ये की देखिए हाँ सामने है हाँ हाँ तो ये सरारा टाइल्स जो अपने यहाँ की सत्ता नहीं है सिर्फ तुर्की अफगानिस्तान की रही। ओके तो ये कलर होता था या कोई टाइल्स लगाई जाती थी वहाँ पे? इसमें जो सरारा टाइल में जैसे इसका मटेरियल बना करके जी जैसे इसमें गुड़ बेल मेथी दाना चूना बालू सुर्ख जी इनका बना करके उसमें वेजिटेबल कलर डाल करके उसकी खाँचों में भर करके ओके और उसकी घुटाई की जाए। मतलब कलर का मिक्सचर होता था जिसको वो उसमें करते थे इतना जो है और फिर उसकी घुटाई करने के बाद में तो वो टाइल्स स्टाइल बन जाती है। हाँ जैसे अभी तो लग रहा है कि टाइल्स ही लगाई होगी इस पे जैसे सनलाइट पड़ती थी जी दीपक की लाइट पड़ती थी जी जी तो रिफ्लेक्स होता था ऐसे लगता है जैसे म्यूरियल्स लगे जी तो वो इसके टाइल्स का जो आज जो नई पद्धति में जो वही हार्ड बॉर्न चाइना की तरह जैसे जी, जी। टाइल्स जो बनाया जा रहा है जी। पका करके उसको जो है बनाया जाए तो वो उसी तरीके से ये हो जाता जैसे यहाँ भी दिखाई दे रहा है ये जो छतरी उसके पीछे ये बने हुए फूल है। टाइप ये के पूरा ब्रिकेटों में जैसे सभी जी। फूल बने हुए थे फूल पत्तियां बनी हुई थी कई कुश्तियाँ की बनी हुई हैं कई पेंटिंग इसके अंदर जो है इनके किनारों पर बनी हुई है मतलब एक तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया फिर उसको सजाया क्योंकि ये मुगल कल्चर में मुगल के पीरियड में बड़ा ये कला में बड़ा जी। रोचक रखा था और उसमें मिश्रण हुआ मतलब मिश्रण उन्होंने हुआ। कुछ अडॉप्ट किया कुछ हमने लिया तो कुछ इनके पीरियड में जो है 16वीं 17वीं शताब्दी से जो मुगलों के शासन में जैसे मकानों को कलर करना पेंटिंग करवाना जी। ये सारी चीज़ें डेकोरेशन करवाना सुंदरता बनाना जी ये मुगल कल्चर से ही स्टार्ट हुआ है पूरा जो कला में। जी जी तो सर मुझे बताइए आप आइए। कि, ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं हम ये जहांगीर महल ही है या कोई 2-3 महल मिला के नहीं बनाए? ये जहांगीर यहाँ देखिए आप हाँ ये जहांगीर महल है जी नीचे जो उत्तर वाला पार्ट जो शीश महल है तो मतलब जो जहाँ पे होटल है अभी होटल वो है वाला। तो ये ओल्ड टाइम जो है किंग गेस्ट हाउस था ओके किंग गेस्ट हाउस था। हाँ 1964 में ये ट्रेन डिपार्टमेंट ने इसको होटल बनाया। हाँ 1964 में यहाँ पर कोई होटल नहीं थे हाँ क्योंकि ये बिगनिंग कारण हम बता रहे हैं कि बिगनिंग किस कारण से हुआ ये ओल्ड और कैसे डेवलप हुआ। जी तो उसको जो है जो उसके ऊपर सनमाइक टाइल जो ग्रीन लगे हुए थे उस पर जैसे लाइट पड़ती थी रिफ्लेक्ट होता था ऐसा लगता है जैसे म्यूरल तो इसलिए उसका नाम जो है शीश महल रखा है। जी